अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, एक मिसाल आप सुनते होते थे कि जड़े लाहौर पैड़े और लंदन भी पैड़े, उस मिसाल को नवाज़ शरीफ के एक साहबजादे हसन नवाज़ ने जो है वो बिल्कुल सच्चा साबित किया है। वो हम आगे चल के आपको बताते हैं कि उनके ऊपर टैक्स जो है वो जो यहाँ पे केस चल रहा था उसमें उनको जुर्माना हुआ है और कितना पैसा उन्होंने देना है, और उनकी आज लिस्ट के अंदर जो है वो नाम भी छप गया है। और इसके साथ साथ हम बताएंगे कि वो लोग जिस तरह शियान अली और दूसरे लोग थे जो एक्टिविस्ट थे यहाँ पर, वो जिस तरह यहाँ पे नवाज़ शरीफ के घर के बाहर चोर चोर के नारे लगाते थे, तो उनकी क्या हैसियत है और वो कहाँ खड़े हैं मॉरली। कि शियान अली के ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा इस वक्त चल रहा है और उस मुकदमे के अंदर शियान अली का स्टांस क्या है और वो किस तरह डट के और सीना चौड़ा करके खड़ा है, और ये फ़र्क हम आपको बताएंगे शरीफ ख़ानदान और शियान अली जैसे नौजवान के दरमियान। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि शरीफ ख़ानदान के हमेशा चर्चे रहे, बहुत सारी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। ठीक है जी, छोटे भाई पे, बड़े भाई पे, बच्चों पे, सब पे फिर बयानात आते रहे, मेरी यहाँ तो क्या लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं और इस तरह की चीज़ें। फिर आपने देखा कि वो सारे केसेस जो बने जहाँ सज़ाएं हुई वो केसेस फिर हटे भी, और किस तरह हटे आज वो सारी बात खुल के सामने आ गई है। आज भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और आर्मी चीफ जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं, गालबन उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए गए हुए हैं। तो एक पेज के ऊपर हैं सब लोग। तो जब ये एक पेज पे हो जाते हैं तो दुनिया का बड़ा से बड़ा जो आपने जुर्म किया हो, क्राइम किया हो, फ्रॉड किया हो, वो फिर पसे पर्दा डाल दिया जाता है। ये पाकिस्तान की रवायत है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यूके के अंदर नवाज़ शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं हसन नवाज़, उन्होंने पिछले दिनों बैंक्रप्सी भी अपनी जो है वो इसीलिए शो की थी, और गालबन वो जो हाइड पार्क वाला जो फ्लैट बेचा था अली रियाज को, वो भी शायद उसका भी उसके पीछे भी यही कारण या यही वजह हो सकती है, क्योंकि तकरीबन 9 मिलियन से ज़्यादा का टैक्स जो है वो उन्होंने जो रवां साल था 2015 और 2016 अप्रैल तक, उसके अंदर वो टैक्स नहीं दिया था। और बाद में उनके ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू हुई और ये इंक्वायरी करते करते अब उसका फ़ैसला जो है वो जारी हो गया है, और उसके अंदर जो है कि टैक्स जो है वो नहीं पे किया, उसके ऊपर उनको जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा, 5 मिलियन पाउंड, यानी अगर ये मैं आपको बताऊं तो ये कोई 5 को 35 करोड़ से अगर आप देंगे तकरीबन 100 करोड़, बल्कि 150 करोड़ पाकिस्तानी, 150 करोड़ जो है वो तकरीबन जुर्माना जो है वो उनको हुआ है। तो वो इनको इस वक्त यहाँ पे जुर्माना हुआ है, और नवाज़ शरीफ के बेटे इस वक्त पाकिस्तान में जाके रह रहे हैं। पिछले दिनों ये ख़बरें चली थी कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो केस चल रहा है, उस केस का फ़ैसला आ गया है, वो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे जान इस तरह छूटने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं देते, टैक्स नहीं देते, कारोबार, क्योंकि प्रॉपर्टी डेवलपर का काम करते थे और कारोबार आप यहाँ पे कर रहे हैं और टैक्स नहीं आप दे रहे हैं, ये सिर्फ 1 साल के टैक्स की बात है। और उसके बाद फिर आपकी जो जायदाद है यहाँ पे कोई भी होगी वो आपकी ज़ब्त हो सकती है। इनवर्स सिनेरियो जो है वो आपको 7 साल की सज़ा तक हो सकती है। फ़र्दर अगर आप किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं तो आपकी नेशनैलिटी जो है वो भी इसके अंदर जो है वो ख़त्म की जा सकती है। ये वो मुबैना चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, ये उनके साथ हुई नहीं हैं। फ़िलहाल उनको जो है वो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है कि उन्होंने 2015 से 16 का टैक्स नहीं दिया और 5 मिलियन से ज़्यादा उनको ये जो है पेनल्टी जो है वो पड़ी है। अब हम आते हैं जनाब के, मैंने बात की थी शियान अली की। अब शियान अली आपको पता है कि एक्टिविस्ट है, उनका पूरा ग्रुप जो है, दीगर लोग भी जो हैं, नवाज़ शरीफ, एमन फील्ड, यही वो एमन फील्ड जो जहाँ का एड्रेस जो है हसन नवाज़ ने दे रखा है, यहीं से ये कारोबार कर रहे थे। यानी कि वो जो मैं कह रहा था ना, जेडे लाहौर पैड़े और लंदन भी पैड़े, यानी जो कुछ काम लाहौर में हो रहा था या वहाँ पे जो किया जा रहा था, वहाँ पे जैसे माल बना, वही तरीक़ाकार यहाँ पे अपनाया जा रहा है। और वहाँ पे भी एड्रेस जो है वो एमन फील्ड जो है वो आ रहा है, और एमन फील्ड जो अपना मशहूर भी है
और जिसकी ना शहबाज शरीफ के पास रसीदें निकली, जिसकी ना कोई मालिक नहीं बन रहा था, फिर वो मरीम नवाज शरीफ का नाम भी उसमें आ गया। तो ये वही मशहूर जो है एवन फील्ड है। अब एवन फील्ड को एक और सितारा मिल गया है, एक और तमगा मिल गया है कि वहाँ से जो है वो टैक्स फ्री सिलसिला जुड़ गया है। तो वहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो जाके चोर चोर के नारे लगाते थे, सारा टब्बर चोर है, मरियम के पापा चोर हैं, इस तरह की बातें वो करते थे। तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे महीना तौर पर ये लोग इस तरह के नारे लगाते थे, तो उसके अंदर फिर वहाँ पे जो सहाफ़ी होते थे, नून लीग वाले होते थे, शरीफ ख़ानदान वाले लाजमी बरी, उनका मसला होता था। फिर उन्होंने उसका एक हल निकाला कि जो शान अली हैं उनके ख़िलाफ़ डेफर्मेशन का एक केस कर दिया। पाकिस्तान की एक जानी मानी मरीम नवाज शरीफ की बहुत ही करीबी जो है ना ख़ातून, जो 2000 वाले इशारे भी करती थी, वो जो है ना उनको लेकर के जी उनको इन्होंने जो है वो उनके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उनकी हद तक इज़्ज़त की है। और वो बेसिकली शान ने उसमें उसका कोई लेना देना नहीं था, वो किसी और ने वो बातें की थी या उस तरह की उसके मुंह के ऊपर उनको नारे लगाए थे, लेकिन शान ने उसको ट्वीट कर दिया था। तो वो ट्वीट करने के चक्कर में जो है शान के ऊपर वो केस कर दिया। वो केस जो है बेसिकली मैंने अपने सोर्स से पता किया, काफ़ी कमज़ोर है शान के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर डेफर्मेशन लॉ जो है वो उसी तरह काम करता है जिस तरह, यानी कि जो सच होता है, जो ठीक होता है, वो उसके अंदर फिर वो कोई हेर फेर नहीं होता। तो ज़्यादातर चांसेस जो हैं इसमें आप कह लें कि 80-20 या 30-70 के केसेस हैं कि शान ये केस शायद हार जाता है। 31 को इसका फ़ैसला आ रहा है। लेकिन शान से मेरी और शान के पेरेंट्स से भी मेरी 1-2 दफ़ा बात हुई, उनके ग्रुप से भी बात हुई, और ये काफ़ी देर से चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते थे, कोर्ट के अंदर था। अब बोर्ड के ऊपर इसकी डिटेल्स आ गई हैं कि जो हाई कोर्ट बोर्ड है उसके ऊपर आ गई हैं कि जनाब ये 31 को इसका फ़ैसला सुनाया जा रहा है उसके ऊपर, इसलिए हम इतनी सी बात कर रहे हैं। तो अब वो जनाब इसमें तकरीबन 50,000 पाउंड से ज़्यादा जुर्माना हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप आगे चल के लड़ते हैं इसको। तो शान अली को उनके दोस्तों ने सब ने समझाया कि यार इसमें डिमांड ये थी कि आप माफ़ी मांग लें, अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है, फिर वो जो थोड़ी बहुत फ़ी दी होती है उसमें गुजारा हो जाता है। लेकिन पीछे का जो सिनेरियो था वो ये था कि शान अली को काबू करना है। वो जो नवाज शरीफ के और फैमिली के ख़िलाफ़ नारे लगाता है, एहतजाज करता है, सबके पीछे भागता है, ठीक है ना, काजी फायद ईसा को छोड़ता है ना किसी और को छोड़ता है। तो इसको काबू किया जाए और इसको इस तरह करके जो है ना फंसाया जाए। लेकिन शान अली भी पता नहीं किस मिट्टी का बना है भाई। उसको जब सब ने समझाया उसने कहा जनाब वाला, मैं माफ़ी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगूं। अपने ग्रुप के अंदर उन्होंने मुबैना तौर पर यह बात की जो मुझे उनके ग्रुप के लोगों ने बताई। तो मेरे साथ शान अली की डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन बताया वहाँ से ये क्या कि शान अली के पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है बेटा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, उसके अंदर जो भी होगा देखा जाएगा। तो शान अली ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, मैं इनके ख़िलाफ़ जो स्टांस लेके खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूँगा और मैं ये जंग हार के भी नहीं हारूंगा। मैं इसलिए नहीं हारूंगा कि इमरान खान ने ये कहा है कि हारते अब तब हैं जब आप जहन से हार जाते हैं, अपने दिमाग से हार जाते हैं, सोच से हार जाते हैं। बाकी ये छोटी मोटी सज़ाएं और ये चीज़ें आपको नहीं हरा सकती। तो उसने कहा कि मुझे ये गिल्टी करार दें, मुझे ये जुर्माना करें, मुझे जो भी सज़ा देंगे, मैं कम से कम इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा और मेरा माफ़ी ना मांगना ही मेरी जीत है। और मैं वैसे चाहे हार जाऊं लेकिन मैं माफ़ी इन लोगों से नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि मैं अपनी 5 साल की जो पिछली मेहनत है, जो मैंने एक स्टांस लिया है करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊं, ठीक है। तो लिहाजा एक पाकिस्तान की वज़ीर एक 19 साल के तालिब इल्म को अदालत में यहाँ पे लेके गई हुई हैं और उसी वज़ीर के जो करता धरता हैं, उनके जो लीडर हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी औलाद के ख़िलाफ़ यहाँ पर टैक्स फ्री केसेस हो रहे हैं और ये मासूम बच्चों और स्टूडेंटों के ख़िलाफ़ आके हद तक के इज़्ज़त का यहाँ पर दावा करते हैं। वैसे बड़ी शर्म की और डूब मरने का मकाम है। बाकी देखते हैं कि उस केस का क्या होता है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।